क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करते हैं। आप लोग आंसर बताइएगा, आपके सामने क्वेश्चन रखूंगा और चैट सेक्शन में एक एक बच्चा लिखेगा कि क्वेश्चन का आंसर क्या है। पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बताओ नाउ दिस इज द क्वेश्चन यू हैव टू आंसर। सिंपल क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है, इसका आयुपैक नेम लिखना है और फाइनली ये हमारे पास ओवरऑल 5 ऑप्शंस गिवन है। तो देखिए कितने लोग यहां पर आंसर करते हैं, फटाफट से बताओ मुझे, क्विकली आंसर बताओ। इतने में चेक करता हूं यहां पर कितने स्टूडेंट अभी ओवरऑल देख रहे हैं। चलो बच्चों बताओ, शाबाश, क्या आंसर हो सकता है इसका, इस क्वेश्चन का। दिस इज द क्वेश्चन, दीज आर द ऑप्शंस, यू हैव 5 ऑप्शंस राइट नाउ। कितने लोग इसका आंसर कर रहे हैं? आई नीड द आंसर। ठीक है, बताइए, देखिए कितने लोग आंसर करते हैं। कम ऑन गाइस, कितने लोग आंसर करते हैं? कम ऑन कम ऑन कम ऑन, इट्स सो सिंपल क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन से हम लोगों ने शुरू किया है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो अब इसका आंसर कैसे करोगे, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। अभी सबसे पहला रूल क्या था, हमें सबसे पहले क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन की काउंटिंग करनी है। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि हमारे पास लोवेस्ट लोकेंट जो रूल है उसको फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप काउंटिंग कर लो। काउंटिंग का तरीका क्या होगा, ज्यादातर बच्चे रैंडमली शुरू कर देते हैं, पर हमें क्या करना है, हमें कोशिश करनी है कि लंबी से लंबी चेन काउंट हम लोग कर लें। सो इन दैट केस आप यहां पर क्या लिखोगे, जरा चेक करो। इन दैट केस यहां पर 1 2 3, जरा चेक करना, अलग अलग तरीके हो सकते हैं। 1 2 3, उसके बाद अगर मैं यहां पर 4 देता हूं तो ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। ये मेरे पास काउंटिंग हो गई। मोस्ट प्रॉपर काउंटिंग मुझे ये दिख रही है। इनफैक्ट पहली नजर में समझ में आ जाता है कि एक्चुअल में काउंटिंग कैसे होनी चाहिए। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया मैंने यहीं से क्यों शुरू किया कि एक तो मुझे 8 कार्बन काउंट करने को मिल रहे हैं, दूसरा यहां पर सबसे बढ़िया बात यह है कि यहां पर इथाइल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप को सबसे कम नंबर मिल रहा है 4, क्योंकि ये छूट ही जाएगा, किसी भी तरह से काउंटिंग में काउंट नहीं हो सकता। सो इन दैट केस 4 नंबर वाला जो कार्बन आपको दिखाई दे रहा है उसके साथ एक तो है मिथाइल ग्रुप और एक है इथाइल ग्रुप। क्लियर होता है, एक है मिथाइल ग्रुप, एक है इथाइल ग्रुप। सो इन दैट केस 4 नंबर वाला मैंने काउंटिंग ऐसी शुरू की और 4 नंबर पे मिथाइल और इथाइल। अगर मैं यहां से शुरू करता तो कितने नंबर पर आता, 1 2 3 4 5 नंबर पे आता, तो लोएस्ट लोकेंट रूल ब्रेक हो जाता। इन दैट केस मेरे पास सबसे प्रॉपर यही है। अब यहां पर जरा चेक करो, जब मैंने ये कर लिया तो मैं क्या इस कार्बन को काउंट कर पाया? नहीं। क्या मैं इस फंक्शन ग्रुप को काउंट कर पाया? नहीं। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर मिथाइल और इथाइल ग्रुप को मैंने काउंट ही नहीं किया। सो ये हमारे लिए क्या हो गए, लीस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप की तरह लिखोगे सबसे पहले। सो कैसे लिखोगे, 4 नंबर पे आपके पास इथाइल और मिथाइल दोनों हैं। आपको पता है कि ई पहले आता है, एम बाद में। सो आपको लिखना है 4 इथाइल, ठीक है, एंड देन 4 मिथाइल। ठीक है, 4 इथाइल 4 मिथाइल, 4 नंबर पे दोनों आ रहे हैं। उसके बाद आपने काउंटिंग कितनी की है, ऑक्ट, एंड देन लास्ट में क्या लिखोगे, एन। 4 इथाइल 4 मिथाइल ऑक्टेन। सो ओवरऑल आंसर क्या बनेगा इसका, मैंने आपको नाम बता दिया, बहुत लोगों ने आंसर लिख दिया, 4 इथाइल 4 मिथाइल ऑक्टेन वुड बी द आंसर। आंसर इज एक्चुअली करेक्ट। काफी लोगों ने सी आंसर इसका लिख दिया है। चलो अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बताओ इसका नाम क्या हो सकता है, फटाफट से बताओ, देखिए कितने लोग आंसर लिखते हैं। कम ऑन गाइस, आंसर दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काफी लोगों को तो ये लगता है कि हाँ इसमें हमें एक्सपर्टीज है। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो यहां पर देखो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। वी हैव 5 ऑप्शंस राइट नाउ, 4 भी नहीं, मैं आपको 5 ऑप्शन दे रहा हूं। ठीक है, ताकि आपका कंफ्यूजन ज्यादा हो और आप आंसर दे सको। ठीक है, आंसर में थोड़ा सा पजल हो सको। तो ये आपके पास ऑप्शंस हैं, तो बताइए यहां पर क्या होगा। 4 और 5 ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, बताओ बताओ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्पेशली ये 11th 10वीं से 11वीं और 11वीं से 12वीं के जो स्टूडेंट है, 10 to 11 11 to 12th गोइंग स्टूडेंट है, उनके लिए बैचेस हम लोग शुरू कर चुके हैं। ये है हमारे पास सिंपल स्प्रिंट और वी कैन से वार्म अप, उसके बाद हम लोग फुल फ्लैश स्टार्ट कर देंगे। तो ये है आपके पास कंपाउंड, इसका नाम आपको बताना है, सो सिंपल। तो चलो मैं आपको बताता हूं, काफी लोग इसका आंसर दे चुके हैं। आंसर दिस क्वेश्चन इज सी। क्यों है इसका आंसर सी, चलो मैं आपको बताता हूं। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है, इसका आप काउंटिंग लोएस्ट लोकेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो मैं यहीं से शुरू करूंगा। ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। मैंने वहां से क्यों शुरू किया, क्योंकि मुझे पता है कि 2 नंबर पे मिथाइल ये हमेशा छूटेगा और ये 4 नंबर पे मिथाइल हमेशा छूटेगा। तो 2 और 4 वहां से शुरू किया तो 2 और 4 आ रहा है। अगर यहां से शुरू करता तो कितना आता, 1 2 3, ये 3 नंबर पर आता 4 5। तो या तो 3 और 5 लेते या 2 और 4। तो ये लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो कर रहा है। इन दैट केस 2 नंबर और 4 नंबर पे मिथाइल ग्रुप है, तो सिंपल आंसर हो गया इसका। और तो कहीं लिखा भी नहीं है 2 4, तो यही है 2 4 डाइमिथाइल हेक्सेन। बहुत आसान है इसको ढूंढना। तो ये आंसर हो गया, 2 और 4 नंबर पे मिथाइल ग्रुप है। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बढ़िया सवाल, बताइए इसका आंसर क्या होगा। सेलेक्ट द करेक्ट आयुपैक नेम फॉर दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड का क्या होगा नाम। तो देखो फटाफट से, ये कंपाउंड है CH3 दोनों तरफ लगा हुआ है। आंसर बताइए इसका क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, शाबाश। क्या होगा आंसर, इजी पीजी। हाँ ये भी आसानी है। अब ये साइक्लो कंपाउंड है बाय द वे, ठीक है, ये साइक्लो है क्योंकि साइकिल आपको नजर आ रही है और यहां पर आपने क्या रखे हैं, 2 मिथाइल ग्रुप है। इसका नाम बताओ फटाफट से क्या होगा। बहुत इजी है, यहां पर अगेन काउंटिंग करो और लोएस्ट लोकेंट रूल लगाओ। बहुत इजी है, फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या होगा।
कम ऑन गाइस, आंसर दिस क्वेश्चन, कम ऑन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर क्या होगा, जरूर चेक कर लेते हैं। इसका आंसर बता देता हूं। नाउ आंसर दिस क्वेश्चन इज बी। व्हाई, क्यों है इसका आंसर बी, तो जरा चेक कर लो। यहां पर आप क्या करोगे, ये हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड है, पहली बात। अब इसके लिए आप क्या करो, काउंटिंग शुरू करो। ये हमारे पास फंक्शन ग्रुप है, तो इसको आप नंबर 1 दो, तो आप चाहोगे कि इसको सबसे कम नंबर मिले, तो यहां पर नंबर 2 और यहां पर नंबर 3, उसके बाद यहां पर 4 और यहां पर 5, इस तरह से काउंटिंग करोगे। या आप यहां से शुरू कर लो 1 2 3, उसका नंबर फिर भी 3 ही आएगा। इन दैट केस आपके पास जरा साइक्लिक कंपाउंड में आप चेक कर लो कि आपके पास 2 सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है मिथाइल, एक तो 1 नंबर पर और एक 3 नंबर पर। तो बहुत सिंपल है, 1,3 डाई मिथाइल साइक्लो। लुक एट इट, दिस इज 1,3, 1 और 3 नंबर पे डाई मिथाइल, उसके बाद साइक्लो कंपाउंड है। और टोटल कार्बन कितने काउंट किया आपने, 5, तो यहां पर क्या लिखोगे, पेंटेन। तो इस तरह से आंसर आ गया। इसको बहुत सिंपल है, ठीक है, बहुत लोगों ने आंसर दे भी दिया है। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, इसका आंसर बताइए। अगेन यहां पर देखिए हमारे पास एक फंक्शन ग्रुप है, कौन सा वाला, डबल बॉन्ड। तो हमको डबल बॉन्ड को कवर करना है, तो डबल बॉन्ड को कवर कैसे करोगे वो बताओ मुझे फटाफट से। देखिए कितने लोग आंसर करते हैं। कम ऑन गाइस, आंसर दो, इट्स सो सिंपल। तो यहां पर आंसर कैसे करोगे इसका, तो ये डबल बॉन्ड हमारे लिए फंक्शन ग्रुप है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उसको कवर कर लो। तो यहां पर सबसे पहले, क्योंकि हमारे डबल बॉन्ड इंपॉर्टेंट होता है, तो डबल बॉन्ड को कोशिश करो सबसे कम नंबर। यहां से मैंने शुरू किया 1 एंड देन 2, लॉन्गेस्ट चेन बनानी, आगे चला गया तो 3 पे खत्म हो जाएगा। तो यहां पर 3 लिखूंगा, यहां पर 4 लिखूंगा। सो 1 2 3 4 ये मिथाइल ग्रुप बच गया। 2 नंबर पर आ रहा है क्या, मिथाइल ग्रुप। तो जरा चेक करो आंसर क्या लिखा है, 2 नंबर पर मिथाइल ग्रुप। तो 2 नंबर पर मिथाइल ग्रुप सिर्फ ए ऑप्शन में दिख रहा है, और तो कहीं है भी नहीं। तो आंसर इसका आ गया हमारे पास 2 मिथाइल। सो फाइनली इसको क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल, ठीक है, इट्स सो सिंपल। 2 नंबर पर मिथाइल ग्रुप था तो 2 मिथाइल। उसके बाद क्योंकि हमने यहां पर कार्बन कितने काउंट किए, 4, ठीक है। सो 2 मिथाइल, 4 कार्बन है, तो क्या लिखोगे, ब्यूट, ठीक है। और आप ये भी काउंटिंग में बता सकते हो कि भैया कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड कहां है, तो ब्यूट 1 इन भी लिख सकते हो और आप 1 ब्यूटीन भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों करेक्ट हैं। तो आंसर इसका क्या बनेगा, सो सिंपल, ए। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रंट ऑफ यू, ये रहा अगला सवाल, ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इस सवाल का जवाब बताओ सब लोग, क्या हो सकता है। अगेन हमारे पास एक साइक्लिक कंपाउंड है, उस साइक्लिक कंपाउंड में CH2 CH3, ठीक है, और मिथाइल, ये दोनों के दोनों क्या हमारे लिए सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप है। ये देखो CH2 CH3 और यहां पर CH3। तो आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। अगेन अ ब्रिलियंट क्वेश्चन राइट नाउ वी हैव, बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। कम ऑन गाइस, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, इसका आंसर क्या होगा, काउंटिंग करते रहना, बहुत सिंपल है। चलो सो फाइनली यहां पर अगेन देखो ना, हमारे लिए इथाइल इतना इंपॉर्टेंट है ना मिथाइल, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये डबल बॉन्ड। इस डबल बॉन्ड को कवर करना जरूरी है, सब लोग ध्यान रखना, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या बनेगा, डबल बॉन्ड को कवर करोगे तो बताओ। अब देखते हैं, मैं तो अब 3 क्वेश्चन करवा चुका हूं, अब तुम्हारी बारी है। बताओ कितने लोग आंसर करते हैं, सब लोग सी बता रहे हैं। फाइनली आंसर दिस क्वेश्चन इज ऑफ कोर्स दैट्स सी। तो देखो अब इसकी काउंटिंग कैसे होगी, सब लोग ध्यान से देखो। सबसे पहले हमारे लिए डबल बॉन्ड इंपॉर्टेंट है, और याद रखो कि डबल बॉन्ड को कवर करना जरूरी है। सो इन दैट केस देखो, मान लो कि मैं यहां पर लिखता हूं 1, तो कवर करने के लिए मुझे ऊपर ही जाना पड़ेगा 2, फिर यहां पर लिखना पड़ेगा मुझे 3 4 5 एंड 6। इन दैट केस आप देखो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप कितने नंबर पर आ रहा है, 3 और 5। तो काउंटिंग में लिख लो 3 + 5, 3 + 5 कितना होता है, 8, ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब मान लो कि मैं ऐसे नहीं करता, और मैं किस तरह से करता, मैं यहां पर लिखता सपोज 1, तो यहां लिखता 2, ठीक है, तो यहां क्या लिखता 3, यहां लिखता 4, यहां 5 और यहां 6। अब आप काउंट करो, देखो 4 और 6 पे आ रहा है, तो एक तो हमारे पास 4 है, एक हमारे पास 6 है, ठीक है। कलर चेंज कर लेता हूं। सो एक हमारे पास 4 है, एक हमारे पास 6 है, तो इसका टोटल बैठता है 10। तो लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से पहली वाली काउंटिंग सही थी। 3 और 5 कहां लिखे हैं, सिर्फ इसी ऑप्शन में लिखे हैं। आंसर इसका बन गया सी। इस तरह से आंसर आ गया। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, बताओ इसका आंसर क्या होगा फटाफट से। नाउ वी हैव दिस क्वेश्चन। यहां पर आप ध्यान रखोगे कि कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हमें दिखाई दे रहा है। तो आप बताइए कि यहां पर कार्बन टू कार्बन जो आपके पास ट्रिपल बॉन्ड है, उसके अकॉर्डिंग क्या आंसर बनेगा। अगेन हमारे लिए फंक्शन ग्रुप गिवन है, ट्रिपल बॉन्ड इज अ फंक्शनल ग्रुप बाय द वे, और कोई फंक्शन ग्रुप नहीं है, ठीक है। और बाकी सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप होंगे, या मिथाइल होगा या इथाइल होगा। तो हमारे पास मेन फंक्शन ग्रुप क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को लॉन्गेस्ट चेन काउंट करनी है। तो शुरू हो जाओ सब लोग, बताओ इसका आंसर क्या होगा। वी हैव 4 ऑप्शंस राइट नाउ। इसको मैं कर देता हूं नीचे, ठीक है। बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। तो इसको फाइनली इसका आंसर बताना है आपको, जल्दी से बताओ। कम ऑन गाइस, आंसर दिस क्वेश्चन, आंसर दिस क्वेश्चन, कम ऑन गाइस, आंसर दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पर कई लोग यहां पर सी और कई लोग यहां पर डी आंसर दे रहे हैं। इन दैट केस आपको समझना पड़ेगा ये ओवरऑल क्या है। चलो तो आंसर दिस क्वेश्चन इज डी। कैसे तो चलो मैं इसका आंसर बताता हूं। इसका आंसर डी क्यों है, इसका आंसर डी है, काफी लोगों ने दे दिया है, इसको मैं नीचे कर देता हूं। इसका आंसर डी क्यों है, 3,7 डाइमिथाइल, ठीक है, 4 नॉन आइन क्यों है इसका आंसर। तो देखो आपको सबसे पहले तो ट्राई करना है कि ट्रिपल बॉन्ड को हम लोग लोएस्ट नंबर दें। इन दैट केस मान लो अगर आपने यहां से शुरू किया होता तो 1 2 उसके बाद 3 4 5 नंबर पर आता,
तो 5 नंबर मिल रहा है उसको। अच्छा यहां से शुरू किया होता तो 1 2 3 4 नंबर मिलता। ठीक है, सो अब क्या करेंगे, ये हमारे लिए एक बहुत ही बढ़िया चैलेंज हो गया। इन दैट केस अब आप क्या करोगे, देखो 3,7 डाई मिथाइल, इसका मतलब इसको 3 नंबर मिल रहा है, तो काउंटिंग कैसे करोगे इसकी, सवाल ये बैठता है। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है। तो 3,7 डाई मिथाइल 4,9, जिसने डी आंसर दिया उसके हिसाब से मुझे बताओ कि आपने काउंटिंग कैसे करा। आपने काउंटिंग जरा चेक करो कैसे होगा। यहां पर देखो सब लोग, ये 1, ये 2, ये 3, सबसे कम नंबर हमें ट्रिपल बॉन्ड को जो देना पड़ रहा है वो यहीं से ही आ रहा है, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड एक फंक्शनल ग्रुप है, तो हम चाहते हैं इसको सबसे कम नंबर मिले, पर इसको कवर भी करना है। तो इस केस में 2 नंबर पर आपके पास क्या हो रहा है, मिथाइल ग्रुप आपके पास आ रहा है। तो ये काउंटिंग में तो बैठ ही नहीं रहा, तो ये आंसर कैसे हो सकता है, ये आंसर कैसे हो सकता है, सब लोग बताओ मुझे, हाउ दिस वुड बी दी आंसर। सब लोगों ने डी बताया, कैसे हुआ डी आंसर। अब यहां पर 3 नंबर पे ये आ रहा है, तो उस केस में 3,7 डाई मिथाइल कैसे हो गया, 1 2 3, उसके बाद यहां पर 4, यहां पर 5, यहां पर 6, उसके बाद यहां पर 7 और यहां पर 8 ही काउंटिंग हो पा रही है। तो इसका मतलब यहां पर कुछ गड़बड़ हो गई, तो ये तो काउंटिंग सही नहीं है। तो इसका मतलब जो डी आंसर दे रहे हैं वो आंसर दे कैसे रहे, ये बताओ मुझे। कितने लोग हैं जो यहां पर आंसर बताएंगे इसका। सोम्या कह रही कि सी आंसर होगा, लॉन्गेस्ट चेन भी काउंट होगी, साथ में ट्रिपल बॉन्ड को भी आपको ध्यान रखना है, करोगे कैसे इसको। तो चलो मैं बताता हूं आपको इसका आंसर। चलो कितने लोग हैं बताओ यहां पर आंसर, क्या लग रहा है सब लोगों की डी आंसर होगा। हाँ, कोई कह रहा है यहां पर ई आंसर होगा, कोई कह रहा है डी, कोई कह रहा है ई, तो यहां पर हो गई गड़बड़। तो इसका मतलब काउंटिंग में हुई है गड़बड़, इसका मतलब आंसर भी गलत है, आप लोगों ने सही नहीं बताया, इसका मतलब डी आंसर तो नहीं है इसका। सब लोग अभी भी डी लिख रहे हैं, तो चलो मैं आपको बताता हूं फाइनली इसका आंसर कैसे लिखोगे। जरा चेक करो, काउंटिंग लॉन्गेस्ट चेन और हमको ट्रिपल बॉन्ड भी काउंट करना है। सो इन दैट केस आप काउंटिंग कैसे करोगे, जरा चेक करो, पीछे वाली स्लाइड पे चले जाते हैं क्योंकि वहां पर ये वाला कंपाउंड है ये, तो इस पे काउंटिंग कैसे करोगे। देखो आप इसको भूल जाओ आंसर क्या है, अपने रूल्स को फॉलो करो। तो देखो अगर मैं यहां से शुरू करूं तो ये हमारे लिए कार्बन नंबर 1 हुआ, तो ये हमारे लिए कार्बन नंबर 2 हुआ, ये हमारे लिए कार्बन नंबर 3 हुआ, तो ये हमारे लिए कार्बन नंबर 4 हुआ। ठीक है, इस तरह से लॉन्गेस्ट चेन काउंट करोगे। फिर ये हमारे लिए 5 हुआ, ये हमारे लिए 6 हुआ, ये हमारे लिए 7 हुआ, ये हमारे लिए 8 हुआ और ये हमारे लिए 9 हुआ। अच्छा आंसर सही भी हो सकता है भाई द वे, हमने काउंटिंग में ये नहीं देखा कि एक्चुअल में वो मिथाइल के लिए बात कर रहा था। तो टोटल 9 कार्बन इस तरह से लॉन्गेस्ट चेन में काउंट हो रहे हैं। इन दैट केस हमारे पास ये CH3 वाला जो दिखाई दे रहा है वो आपके पास एक सब्स्टिट्यूटल ग्रुप है, और यहां पर इसको भी नहीं काउंट कर पाए तो ये भी हमारे लिए सब्स्टिट्यूटल ग्रुप है। क्लियर होता है, आंसर इसका डी ही है। कई लोग ऐसे कंफ्यूजन में चले गए। सो फाइनली यहां पर क्योंकि 3 और 7 का मिथाइल से लेना देना था, ट्रिपल बॉन्ड से नहीं। सो इन दैट केस हमारे पास आंसर क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और हमको पता है कि 3 नंबर और 7 नंबर पे क्या है हमारे पास, मिथाइल ग्रुप। इन दैट केस 3,7 डाई मिथाइल, ये तो आपके पास हो गए सब्स्टिट्यूटल ग्रुप हो गए। अब आपने टोटल कितना काउंट किया है यहां पर 9, और आपके पास ट्रिपल बॉन्ड कहां पर है 4 नंबर पर, तो आप लिख सकते हो 4, उसके बाद नो काउंट किया है तो नॉन, और 4 नंबर पे हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखोगे, आइन। दिस वुड बी द आंसर, और एक्चुअल में ये मैच कर रहा है ना। घुमाते घुमाते कई लोग घूम गए, फाइनली 3 4 ड्राई मिथाइल 4 नॉन आइन वुड बी द आंसर। सही था आंसर, गलत नहीं था। ठीक है, चलो तो ये हमारे पास आंसर इसका डी हो गया। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, इसका आंसर बताओ, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड, इसका नाम क्या होगा। ये तो आसान सवाल है, बहुत सिंपल है, हमको फिनोल दिख रहा है, सिर्फ 2 जगह ब्रोमीन लगा हुआ है, इसका आंसर बताओ क्या होगा। सो सिंपल। ठीक है, सही था, गोलमाल कर रहे हैं मजा आया ना आज, गोलमाल से घुमाने मजा आता है। इनिशियल क्लासेस है, देखते हैं आप लोगों का चैलेंजिंग क्वेश्चन या फिर सिंपल क्वेश्चन में आप कितना दिमाग लगाते हो। चलो ये आंसर, इसका आंसर बताओ। चलो अब तो बहुत आसान है, ये फिनोल आपको दिख रहा है, सब जगह फिनोल ही लिखा है, पर सवाल ये है कि इसका आयुपैक नेम क्या होगा। इन दैट केस आपके पास 2 ब्रोमीन लगे हुए हैं, बताइए। बहुत बढ़िया सवाल है, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, समबडी सेइंग सी मैंने चालू, आंसर दिस क्वेश्चन इज सी, यस ऑफ कोर्स। ज्यादातर के आंसर यहां पर सी ही निकल रहे हैं, बहुत आसान है। ये हमारा मेन फंक्शन ग्रुप है, तो इसके कार्बन को नंबर 1 दोगे तो ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो हमारे पास देखो 2 और 6 पोजीशन पे क्या है, 2 ब्रोमीन लगे हुए हैं, तो 2 6 वाला तो और की काउंटिंग भी नहीं हो रही है। तो फाइनली आंसर इसका सी बनेगा, क्योंकि सी के अलावा किसी ऑप्शन में 2 6 डाइब्रोमोफिनोल नहीं लिखा हुआ है। सिंपल क्वेश्चन था, आंसर इसका सी बनेगा, सब लोगों ने ली दिया है। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, जिसको नहीं दिखाई दे रहा उसको मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस इज लिख देता हूं। चलो फटाफट से, यहां पर ये लिखा हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, उसके बाद यहां पर लगा हुआ है CH3 एंड स्क्वायर। ये लो, ये कंपाउंड है, इसका आपको नाम बताना है। तो फटाफट से इसका नाम बताओ, देखो कितने लोग बताते हैं। बहुत सिंपल है, आयुपैक नेम बताना है इसका। इसका नाम क्या होगा बताओ, शाबाश सब लोग फटाफट से, क्या नाम होगा इसका। अगेन यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है डबल बॉन्ड विच इज अ फंक्शन ग्रुप। ठीक है, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और हाइड्रोजन के अलावा जो भी जुड़ा है वो सब हमारे लिए फंक्शन ग्रुप होता है। सो हमारे लिए डबल बॉन्ड इंपॉर्टेंट है, इसका नाम कैसे लिखोगे, सो सिंपल। कितने लोग आंसर किए अभी तक, बहुत बढ़िया।
कीप रिस्पॉन्डिंग गाइज। चलो सो फाइनली डबल बॉन्ड को कवर करना है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। कई लोग यहां पर कंफ्यूजन में आ जाते हैं ये क्या है। अब एक्चुअल में ये अगर मैं हटा दूं तो इसका मतलब निकलता है ये। चलो मैं इसको हटा देता हूं, तो ये इस तरह से रिमूव किया। इसका मतलब है ये, जरा चेक करो, यहां पर CH3 और इसके साथ एक CH3 और लग रहा है। तो अगर आपने 3 कार्बन ये काउंट किए हैं तो चौथा कार्बन ये हो गया और ये हमारे लिए क्या हो गया, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप के जैसे। बहुत सिंपल है, अब तो आप इसको कर सकते हो। विनाइल में आंसर नहीं लिखोगे, आंसर इसका क्या होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड काउंटिंग कर रहे हो 1 2 3 4। सो इन दैट केस 3 नंबर पे आपके पास एक मिथाइल ग्रुप है। सो 3 मिथाइल, इट्स सो सिंपल, बहुत आसान है। 3 मिथाइल और उसके बाद 4 कार्बन काउंट किए हैं और 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है, तो 1 ब्यूटीन, दिस वुड बी द आंसर। ठीक है, आंसर क्या बनेगा इसका, यस ऑफ कोर्स 3 मिथाइल 1 ब्यूटीन, बी आंसर बनेगा इसका। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। बी आंसर आपको मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रंट ऑफ यू, इसका आंसर दो। यहां पर जिसको नहीं दिखाई दे रहा, ये हमारे पास ये अच्छा सवाल है। यहां पर जरा चेक करना, यहां प्रायोरिटी ऑर्डर होंगे। यहां पर ये है OH, यहां पर ये है CN और यहां पर ये है Br। अब आप आंसर दो कि क्या आंसर हो सकता है। सो ओवरऑल ये आपके पास फंक्शन ग्रुप है और यहां पर देखो फंक्शन ग्रुप, जिसमें से 2 फंक्शन ग्रुप तो मेन है, एक है OH और एक CN। और Br आपके पास क्या है, Br यानी कि ब्रोमीन इज नॉट एट ऑल मेन फंक्शन ग्रुप, दैट इज लीस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ग्रुप। आंसर कैसे करोगे इसका, फाइनली इसका आंसर बताओ सब लोग, इसका आंसर क्या हो सकता है, बताओ सब लोग, शाबाश, आंसर क्या होगा। तो यहां पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट ग्रुप कौन सा है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ग्रुप है CN। तो CN जिस कार्बन से जुड़ा है उसको हम लोग क्या देंगे, नंबर 1। अब जब आपने मेन फंक्शन ग्रुप डिसाइड कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, जब आपने मेन फंक्शन ग्रुप डिसाइड कर लिया, फिर उसके बाद आपके लिए OH और Br दोनों के दोनों प्रीफिक्स में जाएंगे। फिर आपको टेंशन नहीं लेनी। उसके बाद आपको क्या लगाना है, लोएस्ट लॉकेंट रूल, लोएस्ट लॉकेंट रूल लगाना है आपको, दैट्स इट। ठीक है, लोएस्ट लॉकेंट रूल लगाना है आपको। सो अब आप देखो, जब आपने ये डिसाइड कर लिया ये 1 है, तो आपने मान लो यहां पर 2 लिखा, यहां 3, यहां 4 और यहां 5 और यहां 6, इस तरह से लिख सकते हो। 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है, सो यहां पर आप देखो कि जो हमारे सब्स्टिट्यूट ग्रुप है तो कहां कहां आ रहे हैं, एक तो 2 नंबर पर और एक 5 नंबर पर, तो एक 2 और एक 5। ठीक है, टोटल काउंटिंग कितनी बैठ रही है, 7। एक तो काउंटिंग ये हो गई। या फिर आप क्या कर सकते थे, मैं इसको यहां से हटा देता हूं। ठीक है, ये लो, आपने एक काउंटिंग तो करी इस तरह से, CN से शुरू हुए Br तक चले। या फिर आप काउंटिंग यूं कर सकते थे, नंबर 1 है तो ये नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। इन दैट केस आप देखो, OH आ रहा 3 नंबर पर, Br आ रहा 6 नंबर पर, ये कितना बनता, 9, तो ये गलत हो गया। लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से 7 नंबर सबसे कम है। इन दैट केस आपको काउंटिंग कैसे करनी थी, पहले वाले के जैसे। सो 2 5 वाले आंसर होंगे। तो 2 5 वाला आंसर सिर्फ और सिर्फ किस में दे रखा है, यस, बी में दे रखा है। आंसर हो गया हमारे पास 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी। अब देखो यहां पर CN ग्रुप है, ठीक है, ये हमारा मेन फंक्शन ग्रुप है, बाकी को सब्स्टिट्यूट के जैसे लिखना है। तो इन दैट केस OH के लिए आप ऑल नहीं लगाओगे, हाइड्रोक्सी लगाओगे। क्लियर होता है, हाइड्रोक्सी लगाओगे। Br के लिए तो ब्रोमो फिक्स है। तो इस तरह से इसकी नेमिंग करनी थी, आंसर इसका होगा बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आंसर मिल चुका है। अब अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आयुपैक नेम लिखना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। हरिलाल कह रहा है कि सब गलत किए हैं, अगेन रोंग। शिप्रा, अच्छा किसका गलत हुआ वो पता नहीं है, बट गलत हुआ है। चलो इसका आंसर दो, ये तो आसान सवाल है। आयुपैक नेम लिखना है इसका, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड देन C, CH3 CH3 CH3। इसका आंसर क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबली लास्ट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलो तो क्योंकि हमारे ये डबल बॉन्ड इंपॉर्टेंट है, तो डबल बॉन्ड को काउंटिंग में कंप्लीट करो। ठीक है, डबल बॉन्ड को काउंटिंग में कंप्लीट करो। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 हो गया। ठीक है, काउंटिंग में कंप्लीट किया, ये नंबर 3 हो गया। तो अब हमारे पास कोई चारा नहीं है, एक और कार्बन काउंट होगा, मान लो इसको 4 लिख देते हैं, तो ये हमारे पास दोनों के दोनों बच गए जिनको हमने काउंट ही नहीं किया। काउंट नहीं किया इसका मतलब इसको प्रीफिक्स के तौर पे बाहर लिखना पड़ेगा। ठीक है, सो आंसर कैसे लिखोगे, 3 नंबर पर 2 मिथाइल ग्रुप है, तो 3 डाई मिथाइल, साफ ही दिख रहा है आंसर इसका C बनेगा। काफी लोगों ने आंसर C लिख ही दिया होगा, ज्यादातर आंसर इसके C ही बन रहे हैं। सो ओवरऑल आंसर इसका क्या होगा, C साफ ही दिख रहा था, क्योंकि 1 2 3 4 ऊपर जाते तो भी 3 नंबर पर 2 मिथाइल ग्रुप है, तो आंसर इसका 3 डाई मिथाइल 1 ब्यूटीन, सिंपल। ठीक है, चलो गाइस, तो यहां पर हमने किए, बहुत ध्यान से चेक करना, ये जितने भी छोटे छोटे वीडियोस अभी अपलोड कर रहे हैं, ये आपको इन फ्यूचर काम देंगे। ये आपके लिए एक वार्म अप वीडियोस हैं, वार्म अप, जिसे आप आसानी से देख के अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, सो अगेन आई एम सेइंग टू ऑल ऑफ यू, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब टू द चैनल, और इन वीडियोस को उन बच्चों तक लेके जाओ जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते। सो गाइस, आज के सेशन में बस